नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बोधी थिंग्स इंस्पायर में। एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच में एक राजा का शासन था। वह राजा बहुत ही शक्तिशाली था। उसके पास सब कुछ था, अच्छी प्रजा थी, बेशुमार दौलत थी जो उसका ख्याल रखती थी, उसके आदेशों का पालन किया करती थी। वह भी अपनी प्रजा का खूब ध्यान रखा करता था, उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। कहने को तो राजा के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी किसी एक काम पर नहीं टिकता था। वह जब भी किसी कार्य को करने का प्रयास करता था तो उसका ध्यान कहीं भटक जाता था। इस चीज को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। कई बार वह अपने पास के राजाओं के पास भी गया और उनसे उस समस्या का समाधान पूछा। उन राजाओं ने भी उसे कई प्रकार के तरीके बताए, लेकिन उन तरीकों को अपनाने से राजा का कोई भला नहीं हुआ, जिसके कारण वह हमेशा चिंतित रहता, परेशान रहता। कई बार तो रातों को उसे नींद भी नहीं आती, केवल करवटें बदलता रहता। एक दिन राजा के कानों तक एक बात पहुंची कि उसके राज्य में एक ऐसा साधारण व्यक्ति है जिसके पास अनमोल है, जीवन का रहस्य है, जीवन का सत्य छुपा है, और उस व्यक्ति से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान वह बहुत ही सरलता और आसानी से करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब उसके सवालों का जवाब उसे मिल जाएगा। इतनी तारीफ सुनकर राजा ने यह तय किया कि वह तुरंत ही जाकर उस व्यक्ति से मिलेंगे, और उसे यह भी पता चल जाएगा कि जो लोग उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं क्या वह सच है या नहीं। अगले दिन सुबह सुबह वह राजा उस व्यक्ति से मिलने के लिए निकल गया। रास्ता बहुत लंबा था, जिस कारण राजा ने बीच रास्ते में आराम किया। वहाँ पर उपस्थित हर कोई उस व्यक्ति के बारे में जानता था। जब राजा ने उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो वह लोग उस साधारण व्यक्ति की खूब तारीफ कर रहे थे। तभी राजा ने सोचा कि लगता है यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी होगा और प्रभावशाली व्यक्ति होगा, अन्यथा हर कोई इसकी इतनी तारीफ नहीं करता। जरूर ही उस व्यक्ति में ऐसी कोई बात होगी जिसके कारण हर कोई उन्हें जानता है और उनकी तारीफ कर रहा है। उस व्यक्ति की तारीफ सुनकर राजा के मन में उससे मिलने की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। जब राजा वहां पहुंचता है तो उसने देखा कि एक माली बगीचे में काम कर रहा है। उसका पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ है, पैरों में कोई चप्पल नहीं है। इसको देखकर राजा ने माली से कहा, सुनिए महादय, इस आश्रम के गुरु कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ। और माली जवाब देते हुए कहता है, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ, वे जल्द ही आपसे मिलेंगे। यह बात सुनकर राजा अंदर कुटिया में जाकर बैठ गया और उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद जब साधारण व्यक्ति उस राजा के सामने पहुंचा, उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो बगीचे में काम कर रहा था। राजा ने उन्हें नमस्कार किया और बहुत हैरानी से कहा, अरे आप तो वही माली हैं जो बाहर बगीचे में काम कर रहे थे, लेकिन अब की बार तो माली एक बुद्ध के रूप में आया था। तभी बुद्ध राजा से कहते हैं, सम्राट मेरा मजाक माफ कीजिए, मैं बगीचे में छोटा सा काम कर रहा था। मैं यहाँ का मालिक हूँ और असाधारण व्यक्ति हूँ जिससे आप यहाँ इतनी दूर मिलने आए हैं। कृपया करके अपने आने का कारण बताएं। इस पर राजा उन बुद्ध से कहते हैं, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जैसा व्यक्ति इस पूरे राज्य में नहीं है। मैंने आपकी तारीफ सुनी है, मैंने आपके बारे में कई सारी अच्छी बातें सुनी हैं। मैंने यह भी सुना है कि आपके पास जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी समस्या का समाधान आप जरूर करते हैं। इसी कारण मैं आज आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ और मैं आपसे उपदेश चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। इस पर बुद्ध राजा से कहते हैं, कैसी शंका? इस पर राजा कहता है, मैंने बहुत से विद्वानों को देखा है, बहुत से ज्ञानियों को देखा है, वे जब भी चलते हैं तो उनके पास तरह तरह की ज्ञान की किताबें होती हैं। उनके पास ऐसा कोई नाना कोई संकेत जरूर नजर आता है जिससे यह पता चल सकता है कि वे लोग ज्ञानी हैं, लेकिन आपके पास तो ना कोई ज्ञान की किताबें हैं और ना ही कोई ऐसे संकेत।
आप में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर बुद्ध मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, मेरा ज्ञान तो इस संसार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं अपना ज्ञान जीवन की सरल और साधारण वस्तुओं से ही लेता हूँ। महाराज, आप यहाँ किसी समस्या को लेकर परेशान हैं। कृपया आप मुझे आपके यहाँ आने का कारण समस्या। इस पर राजा कहते हैं, हे गुरुवर, मेरा यहाँ आने का कारण यह है कि मैं किसी भी कार्य पर अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा। मैं कुछ ही देर में उस कार्य से भटक जाता हूँ। कृपया कर मुझे समस्या का समाधान बताएं। मैं इस बात से काफ़ी चिंतित हूँ। बुद्ध ने राजा की चिंता को समझकर कहा, महाराज, आपकी समस्या मुझे समझ आ गई है। आप जिस कार्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहे, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, लेकिन आज आपको देर हो चुकी है। आप मुझे कल सुबह मिलें। कल सुबह का समय ठीक रहेगा। कल सुबह जब आप मेरे पास आएंगे, मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। यह कहकर बुद्ध वापस अपने बगीचे में लौट गए और वह राजा भी वापस अपने महल लौट गया। लेकिन राजा को रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोच में खो गया कि आखिर बुद्ध मुझे क्या बताने वाले हैं। वह तो मुझे एक साधारण से माली नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनका मन शांत था, जिस तरह से वह शांत नजर आ रहे थे, यह बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर राजा सपनों में ही खोया रहा। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले राजा उस आश्रम पर वापस पहुंचा। वहां पर बुद्ध पहले से ही उपस्थित थे। जैसे ही राजा वहां पहुंचा, बुद्ध ने पानी का जग राजा के हाथ में दे दिया और कहा, इसे लीजिए और पौधों पर धीरे धीरे पानी डालिए। यह आपके सामने पूरे 15 पौधे हैं। इन सभी पर आपको इसी प्रकार पानी डालते चलना है। लेकिन जब आप इस क्रिया को कर रहे होंगे तो उस वक्त मेरी एक बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि आपको इस दौरान कुछ और नहीं करना, ना कुछ सोचना और ना ही कहीं आपका ध्यान भटकना चाहिए। आप जब भी इन पौधों को पानी दे रहे होंगे तो आपका पूरा ध्यान केवल इन पौधों पर ही होना चाहिए। यदि इस बीच आपके मन में कोई विचार आए तो वहीं पर रुक जाइएगा और फिर दोबारा से पहले पौधे से पानी डालना शुरू कीजिए। और जब आप मेरी बात मानकर किसी प्रकार इन सभी 15 पौधों को पानी दे देंगे, तब आप मेरे पास आइएगा। मैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको दे दूंगा। राजा ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था। उसे यह काम बहुत छोटा सा लग रहा था। राजा पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहा था। उसने पानी के जग से पहले पौधे पर बहुत ही ध्यान पूर्वक पानी दिया और फिर दूसरे पौधे की ओर आगे गया। दूसरे पौधे पर भी उसने ध्यान पूर्वक पानी दिया। फिर उसने तीसरे पौधे पर पानी देना शुरू किया ही था कि उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा, जहाँ पर तरह तरह के फूल थे, तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। तभी अचानक उस राजा को बुद्ध की बात याद आ गई कि यदि मन में कोई भी विचार उत्पन्न हो तो उसे फिर से पहले पौधे से पानी देना शुरू करना होगा। राजा तुरंत ही पहले पौधे के पास वापस पहुंचा और उसने फिर से पहले पौधे को पानी दिया। दूसरे पौधे को उसने फिर से ध्यान पूर्वक पानी दिया। जैसे ही वह तीसरे पौधे पर पहुंचा, उसके मन में फिर से कई तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। अब की बार यह सोच रहा था, पता नहीं मेरे बिना मेरे साम्राज्य में क्या हो रहा होगा। और अब की बार राजा को बहुत क्रोध आने लगा। मैंने सोचा कि आखिर मैं ये छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वह तुरंत ही फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। उसने अब की बार बहुत ध्यान पूर्वक पहले पौधे को पानी दिया, दूसरे पौधे को भी ध्यान पूर्वक पानी दिया। ऐसा करते करते अब की बार राजा करीबन 5 पौधों में बहुत ही ध्यान पूर्वक पानी दे चुका था। लेकिन अब जैसे ही उसने 7वें पर पानी देना शुरू किया, उस पानी को देखकर राजा के मन में नदी के विचार उत्पन्न होने लगे। राजा अब बहुत परेशान हो चुका था। जितनी बार वह पौधों को पानी देने का प्रयास करता, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज़्यादा उदास हो जाता और वह खुद पर क्रोधित हो जाता था। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि बुद्ध उसकी परीक्षा ले रहे हैं,
वह बहुत बुद्धिमान था, इस कारण उसने बुद्ध से सभी नियमों का पालन किया। राजा जितनी बार भी कोशिश करता, हर बार वह असफल हो जाता। उसका मन उतना ही ज़्यादा व्याकुल होता, हमेशा खुद को किसी न किसी विचार में उलझा हुआ पाता। ऐसे ही करते करते सुबह से शाम तक, लेकिन अब तक वह राजा पूरे 15 पौधों में पानी नहीं दे पाया। जब बुद्ध लौटकर शाम को वापस आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि वह राजा थक हार कर बैठा है और तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। तभी बुद्ध राजा के पास पहुँचे और कहने लगे, राजन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने अपने कार्य को पूरे मन और लगन के साथ करने का पूरा प्रयास किया, इसलिए जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। तब साधारण से साधारण सा काम भी हमें ज्ञान और शांति देता है। इस पर राजा उन बुद्ध से कहता है, महाराज, पर यह कैसे संभव है? मैं तो जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और मैं उन विचारों में फंसकर रह जाता हूँ और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। तभी बुद्ध मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम तो जल्दी जल्दी अपने इस कार्य को बस खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे मन में तो यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी इन 15 पौधों में पानी दे दो और उसके बाद तुम मुझसे मिल सको और अपने प्रश्नों का उत्तर जान सको। इसी कारण यह कार्य तुम्हें बोझ लगने लगा, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर एक बोझ रख दिया हो। यही कारण है कि तुम अपने आप को इस पल में रोक नहीं पाए। जब हमारे सामने रखा हुआ कार्य बोझ लगता है तो हम उसे बस जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस बात पर महत्व को समझ पाए, इसके महत्व को दे पाए और केवल पौधों और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाता। इस पर राजा कहता है, महाराज, मुझे आपकी यह बात समझ में आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी इस कार्य को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, जिस कारण मेरा मन उस कार्य में पूरी तरह से नहीं लग सका। लेकिन यह एक पल है जो जी रहे हैं, उस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए कोई तपस्या या तप करना होगा? इस पर बुद्ध एक बार फिर मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो वह शांत मन तो पहले से ही मौजूद है। वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कहीं शांत जगह जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ ज़रूरी है तो वह अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। हम किस तरह से सांस ले रहे हैं और किस तरह से त्याग रहे हैं, इस बात को देखने और समझने का प्रयास करें, तब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा। उसके बाद तुम चाहो तो कोई भी कार्य करते वक्त अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब तुम कहीं चल रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए। या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांधे। इसका एक और तरीका है, 2-4 मिनट अपने आसपास की प्रकृति पर गौर करो। देखो कि क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास। इससे तुम वर्तमान में आ जाओगे। फिर तुम अपने कार्य को जल्दी जल्दी बस यूं ही खत्म नहीं करके उसे पूरे मन से करने का प्रयास करोगे, जिससे तुम्हारा मन एकाग्र होगा। और जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम्हें चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करो,
फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और वह कार्य ही तुम्हें शांत और ज्ञान भी प्रदान करेगा। ऐसे समय पर हमारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न नहीं हो पाते और हमारे भीतर की जो शांति है वह प्रकट होने लगती है। हम उसमें मग्न हो जाते हैं। इससे तुम चाहे तो आनंद कह सकते हो या फिर वर्तमान में जीना कह सकते हो और यह व्यवस्था सरलता से प्राप्त भी कर सकते हो। बस तुम्हें केवल अभ्यास करना होगा। बुद्ध राजा से कहते हैं, जो मन मुश्किल में शांत रहता है, मुश्किल से भागता नहीं, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर सकता है, हर दुविधा से बाहर निकल सकता है। राजा को बुद्ध की यह सारी बातें समझ आ चुकी थीं। उसने उन बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से वापस वह अपने राजमहल लौट आया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस निरंतर अभ्यास के कारण वह अपने कार्य को ध्यान और मन लगाकर किया करता था, जिससे उसे असीम शांति मिलती थी और वह छोटे छोटे कार्यों से भी ज्ञान प्राप्त कर लेता था। इसलिए दोस्तों, कभी किसी कार्य को बोझ मानकर मत कीजिए, क्योंकि यदि आप उसे बोझ मानेंगे तो जल्दी जल्दी उसे आप अपने ऊपर से उतारने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसे जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस प्रयास के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे वह पूरे मन और लगन से नहीं हो पाएगा और ऐसे में आप उस कार्य को अंजाम देना चाहते हैं, हो सकता है कि आप उसे अंजाम भी ना दे सके और इसी कारण आपके मन में तनाव भी पैदा हो जाता है। हम चिंतित रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि जो अंजाम हम उस कार्य को देना चाहते थे वह अंजाम हम उस कार्य को ना दे पाते। और हम में से अधिकांश लोग यही गलतियां करते हैं। जब उन्हें कोई कार्य सौंपा जाता है तो वह उस कार्य को करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि वह कार्य कितनी जल्दी खत्म हो जाए और वह उस कार्य को करते वक्त अपने आप को वहां नहीं रख पाते, बल्कि उनका मन तो कहीं और भी भटकता रहता है, जिससे हमारा मन हम पर हावी होने लगता है, हमें तरह तरह के विचार दिखाता है और हम उन विचारों में डूबते चले जाते हैं। हम उन विचारों में चले जाते हैं और फिर वहां से हमें निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिससे हमारे मन में तनाव पैदा होने लगता है। हम बहुत परेशान रहने लगते हैं। हम चाहकर भी किसी कार्य को नहीं कर पाते और जो कार्य हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता था उस दरवाजे को हम खुद ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वह कार्य हमें बोझ लगने लगता है। इसलिए जब भी आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें और फिर आप चाहें तो अपने काम के दौरान भी अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाए रख सकते हैं और यही सांस का जो ध्यान है यह आपके काम के ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा और इस कार्य में जो भी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उसे आप पल भर में सुलझा देंगे। फिर कैसी भी विपरीत परिस्थितियों आपके सामने क्यों ना आ जाएं, आप उस कार्य को पूरे मन और लगन के साथ पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।